आज के लेक्चर में हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर या फिर फोर्स्ड ऑसिलेटर में वेलोसिटी का वैल्यू कितना निकल कर आता है। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट लेक्चर को रिकॉल कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वैल्यू के बारे में। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने वहां पे कैलकुलेट किया था और वहां से एक नई डेफिनेशन निकल कर आ रही थी, उसका नाम था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ऑसिलेटर का एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस पर एम्पलीट्यूड का वैल्यू क्या हो, मैक्सिमम हो। इस टाइप की फ्रीक्वेंसी को हम वहां पे डिफाइन कर रहे थे बाय रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो उसी तरह सिमिलरली हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद जिस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था ना, उसी तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सेम प्रोसेस है, जिस तरह से हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाला था, डिनोमिनेटर की वैल्यू को मिनिमम पुट किया, डिफरेंशिएशन किया ओमेगा के रिस्पेक्ट में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकल कर आई, उसके बाद हमने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकाला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे निकाला था ना, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सिंपल सा बहुत इजी सा डेरिवेशन है। यहाँ पर भी हम बात करेंगे फेज एंगल के बारे में और मैक्सिमम वेलोसिटी के एम्पलीट्यूड के बारे में। ठीक है, नाउ वेलोसिटी, कम ऑन स्टूडेंट, बताओ जल्दी से वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें। अभी तक हम क्या पता है, डिस्प्लेसमेंट ना, कोई भी ड्राइवन ऑसिलेटर यदि ऑसिलेट कर रहा है तो उसके लिए हमने x की वैल्यू डिफाइन की थी, x नोट साइन ओमेगा टी माइनस 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट पता है तो वेलोसिटी निकालना तो बच्चों का गेम है। कैसे बताओ? v इक्वल टू कितना होगा, dx बाय dt। कर दो इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, x नोट। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस 5, साइन का क्या होगा, कॉस ना, कोस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ओमेगा टी का आप अगेन करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे ओमेगा आएगा। हियर ओमेगा एक्स नोट हम इसको डिफाइन कर रहे हैं वी नोट से, और वी नोट यहाँ पर क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है क्या है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सो यू कैन से v इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ सबसे पहले हम यहाँ पे फेज एंगल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना निकल कर आता है। ठीक है, पहले फेज एंगल के बारे में बात करते हैं। हेडिंग डालो यहाँ पे, पहले फेज एंगल। ठीक है, फेज एंगल निकालना है तो बताओ, ड्राइवन फोर्स कितना कंसीडर कर रहे थे, F इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे पहले भी हमने यहाँ पे कितनी ही बार ये कंसीडर किया है, अब तो वैल्यूज भी आपको याद हो गई होगी। ठीक है, या एक चीज मैं बता दूं, आप यदि ड्राइवन ऑसिलेटर्स के लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो तो जिस सीक्वेंस में मैंने लेक्चर्स अपलोड किए ना, प्लीज उसी सीक्वेंस से लेक्चर्स अटेंड करना, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम वैल्यूज प्रीवियस लेक्चर से ही डायरेक्ट यूज में ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये वैल्यू भी हम ऑलरेडी वहां पे डिफाइन कर चुके हैं, एक्स नोट भी हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो डायरेक्ट यूज में ले रही हूँ। सो नाउ व्हाट इज फेज एंगल, यहाँ पे फेज एंगल निकालना है। ठीक है, चलो ड्राइवन फोर्स तो हमने डिफाइन कर दिया। नाउ आप बता रहे हो कि आपको फेज एंगल निकालना है किस किस के बीच में, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर और ड्राइवन फोर्स के बीच में। तो यहाँ तो कॉस के फॉर्म में, यहाँ पे साइन के फॉर्म में है, तो कैसे निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। जहां पे फिजिक्स का रास्ता नहीं दिखता वहां पर हम मैथ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 2 में बाय ट्रिग्नोमेट्री, इन इक्वेशन 2 बाय ट्रिग्नोमेट्री बताओ, साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 कितना होता है, कोस थीटा ना, होता है कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस ओमेगा टी माइनस 5 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। थीटा यहाँ पर क्या है, ओमेगा टी माइनस 5 प्लस पाई बाय 2। लो आ गया अपना साइन की फॉर्म में। सो यू कैन सी बाय इक्वेशन 2, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन 2 का एक्सप्रेशन भी साइन की फॉर्म में आ गया। अब हमारे लिए बहुत ईजी है फेज एंगल बताना। कैसे, यस इसको रिप्लेस कर दो ना, साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से मैं माइनस कॉमन ले रही हूं तो अंदर क्या रहा, 5 माइनस पाई बाय 2। ठीक है,
नाउ इफ फाई माइनस पाई बाई टू इक्वल टू डेल, तो v आपके पास कितना आ रहा है, v नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल। कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी मैथमेटिक हमने यहाँ पे अप्लाई की है। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सो नाउ फेज एंगल की हम बात करें यहाँ पे किस किस के बीच में, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर एंड ड्राइवन फोर्स के बारे में। इक्वेशन 3 और 4 देखो अच्छे से। इक्वेशन 3 और 4 से आपको समझ आ रहा है ना कि यहाँ पे फेज एंगल कितना है, डेल है। कितना है, डेल। बट डेल इज डिपेंड्स ऑन फाई, डेल इज डिपेंड्स ऑन फाई। और फाई किस पे डिपेंड करता है, फाई किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे ना, ड्राइवन फ्रीक्वेंसी पे। अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है तो फाई अलग होता है, क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है तो फाई की वैल्यू अलग होती है, ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी है तो फाई की वैल्यू अलग होती है। वी ऑलरेडी कैलकुलेटेड, लेक्चर नंबर 2 या 3 उठाना, वहां पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं डिपेंडेंसी ऑफ फाई ऑन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो यहां से फेज एंगल क्या है, डेल, डेल फाई पे डिपेंड कर रहा है, और फाई तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। यहाँ पर जब हम फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो तीनों ही केसेस के लिए हम डेल की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। इट मीन अंडर ड्राइवन, क्रिटिकल और ओवर ड्राइवन, तीनों ही केसेस में फेज एंगल अलग अलग निकल कर आएगा। किसके लिए, फॉर वेलोसिटी एंड ड्राइवन फोर्स, ठीक है। तो इसको लिख लो। उसके बाद हम तीनों ही फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं कि फेज एंगल कितना निकल कर आएगा, ड्राइवन के लिए, अंडर ड्राइवन, क्रिटिकल के लिए और ओवर ड्राइवन के लिए, ठीक है। या कर दो थोड़ा सा इरेज ऊपर का, अब आ जाओ। फेज एंगल लिखो यहाँ पे, फेज एंगल डेल डिपेंड्स ऑन फाई, ठीक है। एंड वी नो phi depends on omega. So here we have 3 cases. The first is under driven frequency. बताओ, अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में ड्राइवन फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है किससे, फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। दैट टाइम फाई कितना होता है, 0। दैट टाइम फाई क्या होता है, 0 होता है। तो अब आप बताओ मुझे डेल कितना आएगा, डेल आपके पास कितना है, डेल है आपके पास फाई माइनस पाई बाई 2। इट मीन डेल आपके पास कितना आ रहा है, माइनस का पाई बाई 2, ठीक है। ठीक है, चलो ये भी हमें पता लग गया। तो अब बता दो आप वेलोसिटी वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस डेल है, ठीक है। ये रहा एक बाय इक्वेशन 4, ठीक है। डेल पुट करो, कितना है आपके पास, माइनस पाई बाई 2, माइनस साइन ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस पाई बाई 2, ठीक है। एंड एफ इक्वल टू कितना होता है, एफ नोट साइन ओमेगा टी। क्या रिजल्ट निकल रहा है यहाँ पे कि जो ड्राइवन ऑसिलेटर का वेलोसिटी है वो अहेड कर रहा है पाई बाई 2 एंगल से, किससे, बाय ड्राइवन फोर्स। समझ आ रहा है कि जो वेलोसिटी है ड्राइवन ऑसिलेटर का वो अहेड कर रहा है ड्राइवन फोर्स से बाय पाई बाई 2 एंगल, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, इफ driven oscillator oscillate under driven frequency, कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं ना आपको, कॉन्सेप्ट समझ आना बहुत जरूरी है। एग्जाम में इतने सारे डेरिवेशंस होते हैं, सारा मिक्सअप हो जाता है, तो यहां पर आप कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। निकालना क्या है उस पर ध्यान दो। अंडर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, that time velocity of driven oscillator ahead of driven force by पाई बाई 2 एंगल, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट जो दो केस है उसके लिए अब आप खुद से बताओ मेरे को कि क्या निकल कर आएगा। सेकेंड क्रिटिकल, फॉर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, बताओ ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा नोट के बराबर होता है। दैट टाइम फाई कितना आता है आपके पास, पाई बाई 2 ना, तो डेल आपके पास कितना आएगा, पुट करो यहाँ पे पाई बाई 2, तो डेल कितना आ रहा है आपके पास, 0। दैट टाइम v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी,
ठीक है, एफ इक्वल टू एफ नोट साइन ओमेगा टी। क्या निकल रहा है कंक्लूजन कि यदि ड्राइवन फोर्स ऑसिलेटर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट टाइम वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम फेज से ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, तो फेज एंगल यहाँ पे कितना है, 0। तो लिख लेना आप ये, इन द क्रिटिकल ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, in the case of critical driven frequency, velocity and force oscillate with the same phase angle। ठीक है, थर्ड अंडर हो ही गया आपका, ओवर करो, ओवर ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी, या बताओ ओवर ड्राइवन फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी मच ग्रेटर देन बाय इनिशियल फ्रीक्वेंसी, या जो आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हो, दैट टाइम फाई कितना होता है आपके पास, पाई, और डेल आपके पास कितना निकल कर आएगा, पाई माइनस पाई बाई 2। कितना आ रहा है, पाई बाई 2। ठीक है, सो इफ वी पुट दीज वैल्यूज तो वी आपके पास कितना आएगा, वी नोट साइन ओमेगा टी, देखो कितना आ रहा है, पाई बाई 2, तो माइनस का पाई बाई 2। ठीक है, एंड एफ कितना है आपके पास, एफ नोट साइन ओमेगा टी। बताओ अब रिजल्ट खुद से बताओ, यहाँ पे लेग कर रहा है ना, वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर लेग्स ऑफ ड्राइवन फोर्स बाय पाई बाई 2 एंगल। क्लियर है, फेज एंगल कितना है यहाँ पे, माइनस का पाई बाई 2। इट मीन द ड्राइवन वेलोसिटी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर लेग्स ऑफ ड्राइवन फोर्स बाय पाई बाई 2 एंगल। तो इसके नीचे ही लिख लो आप ये, या मैं ऊपर लिखवा देती हूँ, थोड़ा सा इरेज करके ऊपर लिखवा देती हूँ। तो समझ आया ना आपको कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ड्राइवन ऑसिलेटर का, वो किस तरह से फेज एंगल पे, किस फेज एंगल पे ऑसिलेट कर रहा है। Okay, in this case velocity of driven oscillator, velocity of driven oscillator legs behind of driven force by pi by 2 angle। ठीक है, इस तरह से हमने फेज एंगल के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ द सेकंड टास्क इज कि हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू। नाउ वी कैलकुलेट, लिख लो यहाँ पे, नाउ वी कैलकुलेट वी नॉट मैक्स। ठीक है, कैसे निकाले बताओ, आ जाओ ना फॉर्मूलेस पे। अभी तक हमें क्या पता है कि वी नोट कितना होता है, वी नोट हमने डिफाइन किया है अभी, एक्स नोट ओमेगा। ठीक है, एक्स नोट इज एम्पलीट्यूड हियर, एम्पलीट्यूड ना, ओके, पुट कर दो एम्पलीट्यूड की वैल्यू। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला कितना होता है, आई थिंक अब तो याद ही हो गया, इतनी बार हमने यूज में ले लिया है, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर हाफ। दिस इज वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। ठीक है, पुट करो इस इक्वेशन में, दिस इज 1, दिस इज 2, कर दो पुट और जल्दी से सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, सो नाउ फ्रॉम 1 and 2, इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बताओ, वी नोट इज ओमेगा, एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, जिस तरह से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हम कैलकुलेट कर रहे थे, सिमिलरली यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मैक्सिमम उसी तरीके से करना है। कैसे, वही स्टेप्स है, सेम वही स्टेप्स है। वी नोट इक्वल टू ओमेगा को इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओ, तो एफ नोट इज डिवाइड बाय, यदि आप इसके डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर ऑलरेडी है प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, इट्स डिवाइड बाय ओमेगा। ठीक है, करो सिंप्लीफाई। कैसे, इसको आप इसके अंदर लेके चल जाओ, इजी रहेगा। कैसे करके देख लो, नीचे का तो नहीं दिखेगा ना आपको, थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रही हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। ओके, आ दो, देखो यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर लेके जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर जाएगा, ये तो समझ आता है ना, ओमेगा स्क्वायर जाएगा अंदर। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, यहाँ पे हाफ है। ठीक है, नाउ इसको हम इसके साथ लेके चल रहे हैं, एक बार देख लो आप, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ क्या, ओमेगा नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा होल स्क्वायर। कम ऑन स्टूडेंट्स, सिंपल सी मैथमेटिक है, समझ आया आपको। ओमेगा ही क्यों लिखा, बिकॉज मैंने स्क्वायर में लिया है अंदर। ठीक है,
प्लस 4r² ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर हाफ। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। आगे सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई कर, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, इजीली एक्सप्रेशन पे आ जाएंगे हम। एफ नोट इज डिवाइड बाय ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर माइनस, देखो अब यहाँ पे देखो, इससे एक ओमेगा कैंसिल, इट मीन ओमेगा, इसकी पावर आपके पास कितनी है, स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ पे ओमेगा है। सो नाउ आगे सिंप्लीफाई करो, प्लस प्लस 4r², इस ओमेगा स्क्वायर से ये ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, इसकी पावर हाफ, ठीक है। नाउ बताओ 4 मैक्सिमम वैल्यू या वी नॉट मैक्स, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम ना, 4 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, 4 मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो मिनिमम होती है, तो पुट कर देते हैं ना, वी नोट स्क्वायर माइनस ओमेगा, ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² इक्वल टू शुड बी मिनिमम, इसकी पावर हाफ। मिनिमम है कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है। स्क्वायर कर दो, बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r² इक्वल टू कांस्टेंट का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है ना, सेम जैसा हम लास्ट लेक्चर में कर रहे थे। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा, तो उससे हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा करो। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x ना, तो 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन ओमेगा, तो अगेन आप इसका करोगे, कर लो, ओमेगा स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा का कितना होता है, -1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, माइनस माइनस 1, ओमेगा का ओमेगा के रिस्पेक्ट में 1 होगा। 4r² कांस्टेंट क्वांटिटी का कितना होता है, 0 इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी का कितना होता है, 0। तो ये हमने यहाँ पे सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया। यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ, इसी में बता रही हूँ, यदि मैं माइनस कॉमन लूंगी तो ये टर्म प्लस हो जाएगी और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है। आगे इसको सिंप्लीफाई करें। अब देखो हियर इन दिस इक्वेशन माइनस का 2 ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस यहाँ पे क्या टर्म 0 होगी, ये ध्यान रखना, ये मुझे यूज में लेना है। अगेन क्या करना है, ओमेगा की जगह ओमेगा आर पुट करना है, तो मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, बॉक्सअप कर लो, रुको एक मिनट, मैं इसको ब्लू पेन से बॉक्सअप कर देती हूँ, ठीक है, क्यों मुझे आगे यूज में लेना है इसलिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, यू कैन से ओमेगा नोट, ये 0 नहीं है तो ऑब्वियस दिस इज इक्वल टू 0 ना, बिकॉज कंप्लीट इक्वेशन 0 के बराबर आ रही है, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो, सो ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा माइनस ओमेगा इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ इसको आगे सिंप्लीफाई करें, आगे सिंप्लीफाई करो, कैसे, देखो यहाँ से ओमेगा नोट स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, इट मीन यू कैन से ओमेगा नोट इक्वल टू ओमेगा, दिस इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। जब ड्राइवन ऑसिलेटर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, मतलब क्रिटिकल केस वाला केस है ये, कि जब भी ड्राइवन फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करता है, दैट टाइम वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम वी नोट निकालने के लिए हम क्या करें, इस इक्वेशन में ओमेगा को ओमेगा आर से रिप्लेस कर दें, तो कर दो रिप्लेस। जैसे हम इसको इससे रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वी नोट मैक्स कितना आएगा, कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, एफ नोट ऑलरेडी है, ओके, ओमेगा नोट स्क्वायर अपॉन ओमेगा आर, ठीक है, माइनस ओमेगा आर का होल स्क्वायर प्लस 4r², इसकी पावर आपके पास कितनी है, हाफ है, क्लियर है ना। नाउ पुट कर दो, ओमेगा कितना है आपके पास, ओमेगा नोट है, तो पुट कर दो। जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो वी नोट मैक्स कितना आएगा, एफ नोट अपॉन ओमेगा नोट ना, चलो मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ अच्छे से, ओमेगा नोट, ठीक है, माइनस ओमेगा नोट का स्क्वायर प्लस 4r², इसकी पावर कितनी है आपके पास, हाफ है। करें इसको आगे सिंप्लीफाई, देखो एक ओमेगा नोट से एक ओमेगा नोट कैंसिल, ओमेगा नोट माइनस ओमेगा नोट 0 ना, तो आपके पास कितना आ रहा है, एफ नोट अपॉन 4r² की पावर हाफ, इट मीन एफ नोट इज डिवाइड बाय 2r, ठीक है। नाउ अब हम इसको डैम्ड कोफिशिएंट के फॉर्म में देख लेते हैं कि डिपेंडेंसी ऑन डैम्ड कोफिशिएंट कितना निकल कर आता है, कैसे, वी नो हम वहाँ डिफाइन कर रहे थे लैम्डा बाय एम को 2r से, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 1 अपॉन 2r कितना आएगा, 1 अपॉन 2r इक्वल टू एम बाय लैम्डा, ठीक है। सिमिलरली हमने वहाँ पर स्मॉल एफ नोट डिफाइन किया था, कैपिटल एफ नोट बाय एम, ठीक है, तो दोनों ही वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दो, तो वी नोट मैक्स कितना आ रहा है, वी नोट मैक्स आपके पास आ रहा है एफ नोट, कैपिटल एफ नोट इज डिवाइड बाय एम, ठीक है, 1 अपॉन 2r कितना है, एम बाय लैम्डा, इट मीन एफ नोट बाय लैम्डा। किस रिजल्ट को शो कर रहा है ये, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इट्स डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स एंड डिपेंड्स ऑन डैम्ड कांस्टेंट।
जब भी डैम्प्ड फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी देखें, तो जिस तरह से हमने एम्पलीट्यूड पे डिपेंडेंसी देखी थी कि जो वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे ओमेगा इंक्रीज होगा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज होता जाएगा। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नोट पे मैक्सिमम होगा, और उसके बाद यदि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इट मीन आप बात करोगे ओवर डैम्प्ड कंडीशन की, तो ओवर डैम्प्ड कंडीशन में फिर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि जो वेलोसिटी है उसका एम्पलीट्यूड, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स पे, एफ नोट एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन फोर्स है, और लैम्डा यहाँ पर क्या होता है, डैम्प्ड कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 3 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन वहां पे बनता है फेज एंगल का, या फिर आपको कैलकुलेट करना होता है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ ड्राइवन वेलोसिटी, या फिर हम बात करें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अंडर क्या बोलते हैं, तीनों ही केसेस में निकालोगे ना, कोई डाउट नहीं है। सिमिलरली हम नेक्स्ट लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर कितना निकल कर आता है, उसके बाद हम वहां पर पावर ऑफ ड्राइवन ऑसिलेटर भी कैलकुलेट करेंगे कि पावर की वैल्यू कितनी निकल कर आती है, ठीक है। और यदि ये लेक्चर तुम्हें अच्छे से समझ आ गया तो नेक्स्ट वाले डेरिवेशन आप खुद से कर लोगे, और मेरी रिक्वेस्ट से एक बार खुद से ट्राई भी करना, इजीली हो जाएगा, ठीक है।